Welcome to another new video. I am Muhammad Afzal and you are watching Sir Afzal Khoso YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर डिडक्शन के रूल्स 22, 23 और 24 को। हमें पहला सेंटेंस है दिया गया है जो कि है द परसेंटेज ऑफ मनी आर लेस। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसे हमें करेक्ट करना है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो मिस्टेक मुझे जो लग रही है वो लग रही है वर्ब में। अब ये मिस्टेक बताने से पहले मैं एक रूल आपको बता दूं एरर डिटेक्शन का, जिसको हम नाम देते हैं रूल 22। रूल नंबर 22 का हम नाम दे देते हैं। ये जस्ट रूल्स के नेम मैंने इसे देने के लिए आपको ये कहा है, लेकिन आपको सब याद करने पड़ेंगे। रूल नंबर 22 ये कहता है कि अगर सेंटेंस में कोई वर्ड लिखा हो द परसेंटेज ऑफ, कौन सा वर्ड लिखा हो, द परसेंटेज ऑफ, ये वर्ड लिखा हो द परसेंटेज ऑफ, और इस वर्ड के फौरन बाद क्या लिखा हो, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो, या काउंटेबल नाउन लिखा हो। क्या लिखा हो, काउंटेबल नाउन। मैं CN कर देता हूँ शॉर्ट फिल्म में, काउंटेबल नाउन। और वो काउंटेबल नाउन जो हो प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल। तो इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगेगी, जो यहाँ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। फिर से सुन लें, अगर सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन लगा हो या कोई काउंटेबल नाउन लगा हो, लेकिन काउंटेबल नाउन कौन सा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। काउंटेबल नाउन सिंगुलर नहीं होना चाहिए। तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, वो वर्ब प्लूरल नहीं लगेगा। अब ऊपर सेंटेंस जो दिया गया है उसमें देखो द परसेंटेज ऑफ लफ्ज़ लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ, और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया गया है जो कि है मनी। ये वाला जो है अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया गया है मनी। तो अब अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो सिंगू जो लगा हुआ है ये वर्ब, वो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर कौन सा दिया गया है, ये है प्लूरल, हमें लगाना है सिंगुलर। तो आर का जो सिंगुलर होता है वो होता है इज़। क्या होता है, इज़। मैं ये मिटा के आपको फिर से समझाऊं। रूल नंबर 22 ये कहता है कि अगर द परसेंटेज ऑफ लिखा हो और उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो या काउंटेबल नाउन लिखा हो, लेकिन वो काउंटेबल नाउन प्लूरल हो, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पर प्लूरल लगा हुआ है, इसको हम मिटा देंगे, लिखेंगे इज़। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, द परसेंटेज ऑफ मनी इज़ लेस। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमें जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है वो है 2/3 ऑफ। क्या, 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैज़ नॉट डन देयर होमवर्क टुडे। ये भी, इसमें भी वर्ब के अंदर मिस्टेक है। और ये मिस्टेक बताने से पहले मैं आपको रूल बता दूं, जिसको हम नाम दे देते हैं रूल 23। रूल 23। इस रूल 23 को पहले मैं वर्बली डिस्कस करूं, आपको बताऊं, फिर लिख के बताऊं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हो 1/3 ऑफ, क्या लिखा हो, 1/3 ऑफ, यहाँ लिखा हो 1/4 ऑफ, यहाँ लिखा हो 2/3 ऑफ, यहाँ लिखा हो 3/4 ऑफ, यहाँ लिखा हो द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। 10% ऑफ, 20% ऑफ,
तो अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं तो अगर वो उनके बाद नाउन जो है वो अगर अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल में यू सी अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन जो है वो अनकाउंटेबल लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। और अगर नाउन जो है वो क्या लगा हुआ है, काउंटेबल नाउन, क्या है, काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, या नाउन काउंटेबल अगर लगा हुआ है और वो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, वो अगर प्लूरल है तो वर्ब हमारा कौन सा होगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल। फिर से समझ लें, अगर किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हो 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, द 10% ऑफ, 20% ऑफ, और उनके साथ अगर नाउन अनकाउंटेबल लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर नाउन अनकाउंटेबल लगा हुआ है और वो प्लूरल है तो वर्ब हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा। मैं ये सारा रिमूव करके आपको फिर समझाऊं सेंटेंस को। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 ऑफ, और रूल भी ये कहता है कि 2/3 ऑफ लिखा हो अगर सेंटेंस में, और अगर अगर आगे जो नाउन यूज़ किया गया हो वो नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो उनके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। अगर वो प्लूरल है और काउंटेबल है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, और ये काउंटेबल नाउन कौन सा है, प्लूरल। तो इसके अंदर साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब क्या लगना चाहिए, प्लूरल लगना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, हैज़ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें हैज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब जो है वो प्लूरल। तो प्लूरल जो वर्ब होता है वो हैज़ का हैव होता है, तो हमें हैज़ की जगह पर हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम अब ये कहेंगे कि 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क टुडे। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया गया है नन हैव फिनिश्ड द वर्क येट। इस सेंटेंस का इरर डिटेक्ट करने से पहले हम रूल पढ़ लेते हैं। जो कोई है 24, रूल नंबर 24 ये कहता है अगर किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हो नन ऑफ, और नन ऑफ कौन सा होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। अन यू से अन, सी से काउंटेबल से नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हो, या नन ऑफ लिखा हो और प्रोनाउन हो, आगे क्या हो, प्रोनाउन। तो इनके साथ जो वर्ब लगना है वो वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब। वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर। फिर से रूल नंबर 20 को सुन लें। अगर लफ्ज़ लिखा हो सेंटेंस के अंदर नन, या नन ऑफ लिखा हो और आगे अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो, या नन ऑफ और आगे प्रोनाउन लिखा हो, तो वहाँ पर सिंगुलर जो वर्ब लगेगा हमारा सिंगुलर लगेगा। मैं इसको मिटा के आपको फिर से समझाऊं। यहाँ पर लिखा हुआ है नन, और रूल कहता है कि अगर नन लिखा हो तो वहाँ पर आगे जो लगेगा हमारा वर्ब, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हैव लिखा हुआ है, हैव क्या है, यह है प्लूरल, प्लूरल है। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए सिंगुलर, और हैव का सिंगुलर होता है हैज़। तो यहाँ पर हम हैव को काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हैज़। क्या लिख देंगे, हैज़। तो अब ये हो जाएगा नन हैज़ फिनिश्ड द वर्क येट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।